अगर नीट सेकंड हो गया ना, तो मैं समझता हूँ जिनके 500 नंबर भी आने वाले थे वो जो है सो 450 और 400 पे आ जाइएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ सीरियस इश्यूज को एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम हो चुका है और नीट एग्ज़ाम होने के बाद अभी कुछ बहुत इस तरह से बातें हो रही हैं जिसमें कि लग रहा है कि करियर हमारा दांव पे लग गया। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर लीक होना, मुन्ना भाई का फिर से जन्म हो जाना, कहीं सेंटर मैनेज हो जाना। तो नीट एग्ज़ाम के साथ इस तरह के जो मैल फंक्शनिंग है, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये सदियों से चल रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो भी उस समय सीबीएसई जो एआईपीएमटी कंडक्ट किया करता था, तो उस समय भी इस तरह की घटनाएं होती थीं। और मुन्ना भाई जैसे जो लोग हैं, वो मुन्ना भाई सिनेमा आने के पहले से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन सरकार का ना तो कोई इसके लिए एक ठोस उपाय बनाया गया है। डिजिटल इंडिया होते हुए भी, डिजिटली इतना एडवांस होते हुए भी आईडी पासवर्ड कैसे इनके हाथ लग जाता है, किस तरह से ये सेंटर मैनेज करने के लिए इतने ज़्यादा प्रमोट हो जाते हैं, कैसे ये हिम्मत कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर के लिए कैसे इनके पास जिस बच्ची का अभी डिटेल आया है कि उस बच्ची को पकड़ा गया है, जेल में डाला जा रहा है उसको, तो उस बच्चे के पास फ़ोन कैसे अंदर तक आ गया, सेंटर के अंदर तक उसने कैसे फ़ोटो ले करके और उसको व्हाट्सएप कर दिया, और एनटीए का इस पर कंट्रोल कैसे नहीं रहा। तो सरकार इसमें अपना सिर्फ पल्ला झाड़ती है। एनटीए का वहाँ पे रिस्पॉन्स ये आता है कि आपका कोई भी कंप्लेन हमारे पास इस तरह का नहीं है जिसमें क्वेश्चन लीक का मामला हुआ हो। तो अपने साख बचाने के लिए एनटीए आज के डेट में जो भी बातें कर रही है वो कहीं ना कहीं एक विदाउट लॉजिक है। जब घटना हुई है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी इनको लेनी चाहिए। फिर भी बच्चों के लिए जो अभी सोचने वाली बातें हैं, जो बच्चों के लिए जो मेहनत करके आप साल भर 2 साल जिन्होंने मेहनत किया, इतना पेन उठाकर जो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, तो उनके लिए बस यही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट कंडक्ट नहीं होगा दोबारा। इस बात को आप मान के चलो और यही आपका अभी का मंत्र है, सो दैट आप फ्री माइंड से आपका जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है काउंसलिंग आपका उसके ऊपर होगा। तो सीबीएसई के छोड़ने के बाद जब एनटीए ने सारी चीज़ों को अपने अंडर लिया तो ये काफ़ी अलर्ट हो गए और अपने हिसाब से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया, जिसमें कि 2019 ऑनवर्ड ऐसी घटनाओं का कोई डिस्कशन नहीं था। होता होगा बट इतने मैसिव वे में कहीं कुछ भी ऐसी बात हुई नहीं थी। 2021 के अंदर जेई मेन का पेपर लीक होना या फिर यहाँ पर सेंटर मैनेज होना, ये बात पहले आ चुकी थी, फिर भी अलर्टनेस नहीं दिखाई गई, किसी तरह का इंटेलिजेंस इसमें रिपोर्ट नहीं किया गया। पुलिस को पहले से पता होने के बावजूद उन्होंने ऐसी घटनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, या फिर जो भी ऑथराइज्ड इसके अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनका किसी तरह का इसके ऊपर ग्रिप नहीं रह सका। क्योंकि जिस लड़की ने क्वेश्चन को लीक किया, एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर उन्होंने फ़ोन का यूज़ करके व्हाट्सएप किया है क्वेश्चन पेपर को, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर मोबाइल अंदर नहीं जा सकता तो फिर वो उस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन आया कैसे? चलिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक फेलियर है सिस्टम का, जो फंक्शनैलिटी की जो एक फेलियर है, वो बहुत ही साफ नज़र आती है। इस वजह से स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पर मतलब सेफ नहीं से महसूस करते। जो मेहनती बच्चे हैं, जो अपने टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन्होंने इतने खर्च किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है पैसे का, अपने लाइफ का, अपना करियर का, तो फिर उनकी फैमिली, वो वैसे बच्चे, इनके ऊपर एक इनसेंसिटिवनेस जो है सो इनके साथ दिखाई पड़ता है सिस्टम का, सरकार का। और ख़ास करके जब इनका कोई
उस हिसाब से जब इनको कॉलेज नहीं मिले, इनको जब सीटें प्रॉपर इनके मार्क्स के ऊपर नहीं मिलेगी, तो फिर ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग जो है ये अपने भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए होता है। लेकिन इस बीच में आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा और एनटीए या फिर सरकारें जहाँ भी ये घटनाएं हुई हैं वहाँ की अथॉरिटी, इन सब की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रिकरेक्ट करें और कहीं न कहीं एक कॉन्क्रीट टर्म में आप लोगों को एक सल्यूशन दें कि हाँ, नीट आपका कंडक्ट हुआ है, एनटीए आपको प्रॉपर वे में उसका रिजल्ट भी आपका अनाउंस करेगी, काउंसलिंग भी आपका कंडक्ट होगा, जो दोषी हैं उनको हर हाल में और बहुत जल्द जो है उनको सज़ा भी मिलेगी, और उन बच्चों का जिनके पास क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उनको इंडिकेट करके उन सब का एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाएगा, उनका पेपर कैंसिल किया जाएगा। लेकिन नीट दोबारा होने के कोई चांस नहीं है, इस बात को आपको अभी मैं मीन्स ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और ये आपको आगे भी दिखाई पड़ेगा कि एनटीए किसी भी हालत में नीट को दोबारा नहीं करने जा रही है। तो इतने सारे जो इंटरनेट में सारे न्यूज़ फ्लैश हो रहे हैं रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ नीट, रिगार्डिंग दिस जो भी घटनाएं हुई हैं इसके ऊपर जितनी बातें हो रही हैं, ट्विटर में जो है अभी अंबार लगा हुआ है, एकदम से लग रहे हैं नहीं जैसे कि कोई मेला चल रहा हो कि भाई नीट कैंसिल करो, नीट कैंसिल करो। अरे नीट कैंसिल होने से क्या होगा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि नीट 2016 का पार्ट 2 किस लेवल का क्वेश्चन है। अगर नीट सेकंड हो गया ना, तो मैं समझता हूँ जिनके 500 नंबर भी आने वाले थे वो जो है सो 450 और 400 पे आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब नीट दोबारा होता है ना तो फिर उसके क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है, तो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए अभी जो नीट आपका हो चुका है उसी के ऊपर सारी चीज़ें होंगी, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। तो अभी जो आपका काम है वो सिंपल काम इतना ही है, रिलैक्स रहिए, एनटीए के आंसर की का वेट करिए, आंसर की आता है अपने सारे आंसर्स को मैच करिए। देयर आफ्टर आपका नेक्स्ट अभी प्रोसेस बचा हुआ है वो है आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म का फेज़ 2, तो उसके लिए भी आपको अभी देखना है, ठीक है, तो उसके प्रोसेस को भी अभी समझना है, कैसे क्या होगा नहीं होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। So till then, keep liking, keep subscribing. Thank you so much for watching.